दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो उनके लिए जिनके लिए सुबह ना उठना उनकी ज़िंदगी में एक गंभीर समस्या बन चुका है, जिन्हें पता है कि काश वो अगर सुबह जल्दी उठ पाते तो शायद वह अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर लेते, जिन्हें मालूम है कि उनके अंदर वे सारी चीज़ें हैं जिससे वह अपनी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा मकाम हासिल कर सकते हैं, लेकिन एक बस सुबह ना उठने की हैबिट के कारण वह अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पीछे हैं। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए, मैं आपको बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट साइंटिफिक वे में बताऊंगा कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी को एडजस्ट कर सकते हैं, आप अपनी लेट उठने की बुरी आदत को किस तरीके से सुधार सकते हैं। दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो समस्या यह नहीं है कि हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, बल्कि समस्या यह है कि हम रात को जल्दी सो ही नहीं पाते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी हमें रात को जल्दी नींद नहीं आती है। आपको भी मालूम होगा कि एक औसत इंसान लगभग 7 से लेकर 9 घंटे की नींद पूरी करता है। अब अगर ये नींद आपकी सुबह 5 बजे के पहले पूरी हो जाती तो आप बेशक सुबह 5 बजे उठ सकते हैं, और 9 घंटे से ज़्यादा अगर आप सोने की कोशिश भी करेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। अब ये जो आपकी हैबिट है रात को लेट सोने की, वो 1-2 दिन या 2 महीने में नहीं हुई है, बल्कि बहुत लंबे समय से ये टाइम टेबल आपका चला आ रहा है, और इसीलिए इसे एडजस्ट करने में, इसे सही करने में भी थोड़ा सा समय लगने वाला है। दरअसल आपने कभी कोशिश ही नहीं करी, आपने कभी जोर ही नहीं दिया कि आप समय पर सो सकें और सुबह जल्दी उठें। अब अगर आज से ही आप रात को 9 बजे सोने की कोशिश करेंगे तो यह असंभव है कि आपको नींद आ जाए। आप करवटें बदलते बदलते 2 से 3 बजा देंगे, लेकिन आपको नींद नहीं आएगी, और अगले दिन फिर वही शेड्यूल रहेगा और आप उसी स्थिति में होंगे। दोस्तों किसी भी इंसान को नींद आना एक बहुत ही नेचुरल और बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है। हम सभी की बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है मेलाटोनिन, यही कंट्रोल करता है कि आप कब सोएंगे और कब उठेंगे। जब इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तब आपको नींद आती है, और जब इसका कंसंट्रेशन कम होता है तो आप अपने आप को अलर्ट फील करते हैं। तो अगर हम कोशिश करें मेलाटोनिन के रिलीज के कंट्रोल करने को, तो शायद हम अपनी स्लीप साइकिल को बेटर बना सके। मेलाटोनिन हमारी बॉडी में एक इंटरनल क्लॉक की तरह काम करता है, और जिस तरीके से हमारे शरीर में हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, ठीक उसी तरीके से हमारी नींद भी इसी मेलाटोनिन के कारण ही कंट्रोल होती है। आपको 2 या 3 बजे के बाद नींद आ रही है, इसका मतलब यह है कि आपका मेलाटोनिन लेवल रात के 2 से 3 के बीच में ज्यादा होता है। अब इसे हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, एडजस्ट कैसे कर सकते हैं? दोस्तों जिस तरीके से हम किसी दूसरी घड़ी को एडजस्ट करते हैं, सेम उसी तरीके से हम अपनी बॉडी क्लॉक को भी एडजस्ट कर सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर मेलाटोनिन का रिलीज और कंट्रोल कुछ नेचुरल फैक्टर्स पे निर्भर करता है, जैसे कि सनलाइट और नेचुरल साउंड्स, नेचुरल एयर। अब आपके साथ हो ये रहा है कि जब आप सुबह 10 बजे उठ रहे हैं तब आपकी बॉडी पर पहली बार सनलाइट पड़ रही है, आपकी आंखों से सनलाइट आपकी बॉडी में पड़ रही है, तो आपकी बॉडी को ये सिग्नल जा रहा है कि आपका सुबह सोकर उठने का जो समय है वो लगभग 10 बजे है। आपके साथ हो क्या रहा है कि जब आप सुबह 10 बजे उठ रहे हैं, तो पहली बार आपकी आंखों में सनलाइट सुबह 10 बजे पड़ रही, तो आपकी बॉडी को, आपके दिमाग को एक सिग्नल मिल रहा है कि यही आपके सुबह उठने का समय है, और इसी के अनुसार आपकी भूख एडजस्ट होती है। जब आप ऑफिस जाते हैं, 1 बजे लंच करते हैं, बॉडी को ऐसा लगता है जैसे आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, और उसके बाद शाम को 4 बजे आपको बहुत तेज भूख लगती है, क्योंकि उस समय बॉडी के लंच का समय होता है। इसके लिए आप फास्ट फूड का सहारा लेते हैं, और अगली भूख आपको रात को 10 बजे लगती है, और रात को खाने के बाद मोस्ट प्रोबेबली आप अपने फोन में टाइम स्पेंड करते होंगे, और उसके बाद फिर वही साइकिल चालू हो जाता है। दोस्तों इस बॉडी क्लॉक को एडजस्ट करने के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहली जरूरी चीज जो है, आपको अपनी बॉडी के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करना है। आपको बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है कि आप जल्दी सोएं, ना ही आपको अपने डाइट के शेड्यूल में कोई चेंज करने की जरूरत है। आप बिल्कुल वैसे ही सोएं 2 या 3 बजे, जितने बजे भी आपको नींद आती है। लेकिन जिस दिन भी आप स्टार्ट करना चाहें उस दिन आप सुबह 7 बजे का अलार्म लगाइए, और अलार्म बजने के बाद आपको किसी भी हालत में उठकर ऐसी जगह पहुंचना है जहां पर आपको सन विजिबल हो सके। आपको अपनी आंखें बंद करके सूरज की तरफ देखना है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी बॉडी में सनलाइट पड़ेगी, आपकी आंखों के माध्यम से सूरज की एनर्जी आपके शरीर तक जाएगी, और आपकी बॉडी को एक सिग्नल मिलेगा कि यही समय है सुबह उठने का। आपको 10 मिनट तक ऐसा करना है। ऐसा करने के बाद भी अगर आपको नींद आती है तो आप बेशक अपने बिस्तर पर जाकर दोबारा सो सकते हैं, और बाकी का दिन बिल्कुल वैसे ही आप गुजारेंगे जैसा आपका रोज का रहता है। लेकिन आपको इस दिन यह ध्यान रखना है कि शाम को 4 बजे के बाद आपको
टी या कॉफी नहीं लेना है, क्योंकि टी और कॉफी में कैफीन होता है जो आपको अलर्ट रखता है और इसका असर बॉडी पर कई घंटों तक रह सकता है। अब आज भी आप अपना नेचुरल टाइम पे, जो भी आपका समय में, आप अपना डिनर लीजिए और जितने बजे तक आपको नींद नहीं आती है तब तक आप जागिए और उसके बाद सो जाइए। अगले दिन भी आपको यही करना है, सुबह 7 बजे उठना है और ऐसी जगह पहुंचना है जहां पर सनलाइट विजिबल हो। कम से कम 10 मिनट तक आपको सूरज की तरफ देखना है। दोस्तों, हमारी जो सनलाइट होती है, जब ये हमारी बॉडी पर पड़ती है सुबह के समय में, तो हमारी बॉडी में कई सारे ऐसे हार्मोन, कई सारे ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी की एक एक सेल को जगाते हैं, उन्हें रिजुविनेट करते हैं और हमारी बिगड़े हुए टाइम टेबल को, बिगड़े हुए केमिकल स्ट्रक्चर को सही करते हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, अगर ये क्रिया आप लगभग 10 दिन के लिए करते हैं तो आपकी नींद ना आने की प्रॉब्लम जो है वह जड़ से सॉल्व हो जाएगी। अब एक बार इस समस्या का हल मिल जाने के बाद आप इसे कंटिन्यू कैसे रखेंगे? कंटिन्यू रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने टाइम टेबल में चेंज करें। सुबह 7 बजे उठने के बाद आपको थोड़ी सी 10 से 15 मिनट की एक्सरसाइज करना है, 10 से 15 मिनट की वॉकिंग करनी है। सुबह के समय में आपको फ्रूट्स एंड सैलेड्स का नाश्ता करना है। आपका लंच दिन में 12 बजे के पहले हो जाना चाहिए। शाम के 4 बजे के बाद आपको टी या कॉफी नहीं लेना है और आपका डिनर 8:30 बजे के पहले हो जाना चाहिए। अगर आप इस चीज को मेंटेन कर पाते हैं तो यकीन मानिए, सुबह ना उठने की समस्या से आप हमेशा के लिए निजात पाएंगे और आप भी वह सारे काम कर पाएंगे जो आपने अपने लिए सोचे हैं। जो भी उद्देश्य आपने अपनी जिंदगी के लिए बनाए हैं वो सभी आप हासिल कर सकेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर मुझसे आप पहली बार मिल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।